is the euglena. Example is euglena. Clear? तो ये तो आपने लोकेशन देख लिया. प्लास्टिड्स आर मेनली फाउंड in the plant cells and in euglenoids. Euglenoids, they are the category, they are the member of what? They are the member of Protista. इतनी चीज क्लियर है. और नेक्स्ट इसके बारे में क्या हम लोग जानते हैं? इसके बारे में we know that the plastids, they are considered as the largest cell organelle. ठीक है. लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि प्लास्टिड्स को ही हम लोग लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, वैक्यूल्स को नहीं कहते. बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है. ठीक है. बिकॉज वैक्यूल्स दे समटाइम दे कवर द 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम. तो जो 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है तो बड़ा तो उसी को होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि वैक्यूल्स की साइज जो होती है वो घटती बढ़ती है. ठीक है. कभी साइज बढ़ जाएगी, कभी साइज घट जाएगी. सो साइज इज नॉट फिक्स. दैट इज व्हाई वैक्यूल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल. ठीक है. समझ गए? तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में कौन होता है? प्लास्टिड्स होते हैं. एंड दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड द यूग्लिनॉइड्स. क्लियर? ये तो लोकेशन आपने देख लिया. अब देखो क्या होता है. दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. Clear? And they contain the pigments that provide different colors as well as they store the food. ठीक है ना? They contain pigments and they help in storage, stores food. Clear? अब देखो, on the basis of their function, clear, and the pigment present, the plastids can be divided into three types. ठीक है. There are three types of plastids. ठीक. देखो यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, देन ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट. Here and all the three can be converted into each other. ठीक है. All the three plastids can be converted into each other. The nature has given the ability. ठीक है ना. They can be converted into each other. Clear? याद रखिएगा आप लोग. ठीक है ना. So let me tell you something about the leucoplast. पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ. ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. This is found in the plant part which are away from the sunlight. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट दे आर फाउंड इन द प्लांट्स पार्ट विच आर अवे फ्रॉम द सनलाइट. एक चीज याद रखिए आप लोग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेडिश की बात करते हैं, रेडिश, ठीक है, मूली की बात करते हैं, तो मूली क्या होता है? मूली जो होता है वो, मूली या गाजर, ये सारी चीजें आप देखोगे तो मूली जमीन के अंदर होती है. ये पत्ती है सपोज दैट. ये पोर्शन क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है. दिस इज द रूट. और सारा फूड यहाँ बना, लीफ में फूड बनता है एंड दे आर स्टोर्ड इन द रूट. ठीक है. इन द ल्यूकोप्लास्ट. स्टेम में भी देखोगे अंदर जो पल्प होता है, पल्प में समटाइम स्टोरेज टेक्स प्लेस. ठीक है. वहां भी ल्यूकोप्लास्ट होता है. पोटैटो आप देखते हो, पोटैटो में भी फूड स्टोर होता है. दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट. उसके बाद जो भी हम खाते हैं, पल्सेस, वॉट एवर द पल्सेस वी ईट, ठीक है, दे आर द स्टोर्ड फूड. क्लियर? बात समझ में आई?
तो ल्यूकोप्लास्ट याद रखिए, दे आर फाउंड इन द प्लांट पार्ट्स विच आर अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, पहली चीज तो ये। एंड दीज आर मेनली फाउंड इन द प्लांट पार्ट विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। जैसे ट्यूबर हो गया, ट्यूबर मतलब पोटैटो एक ट्यूबर होता है, ठीक है, वहां पे फूड का स्टोरेज होता है। राइजोम, जिंजर, जिंजर अदरक क्या है, ठीक है, वहां पे भी, अब जिंजर यू नो दिस इज द राइजोम, वहां पे क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, बल्ब यानी ऑनियन, वहां पे भी फूड का स्टोरेज होता है। क्लियर। there are some plant parts where the leaves also store the food material. So whatever the place of storage is there, in that place we see the leucoplast. Clear? तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि leucoplast are found in the plant parts which are away from direct sunlight। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नीट में पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लिख लो, फाउंड इन द प्लांट पार्ट्स which are away from sunlight, away from sunlight। ठीक है, इसका रीजन होता है, देखो अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा। तो अगर ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ना, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जैसे मैंने ये रेडिश बनाया हुआ है, आप देखोगे ये नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, लेकिन अगर सपोज दैट कि ये पोर्शन अगर, इतना पोर्शन अगर लाइट के कांटेक्ट में आ जाए, जमीन से ऊपर आ जाए, लाइट यहाँ पे आएगी, तो यू विल सी दिस इज ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, मूली का ये पार्ट जो लाइट के कांटेक्ट में आ गया, दैट विल बी ग्रीन। ठीक है, और पोटैटो में भी अगर आप देखोगे, पोटैटो में भी यू कैन सी, जो पोटैटो जमीन के बाहर आ जाता है, सॉइल से बाहर आ जाता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो हियर द ल्यूकोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, दैट इज व्हाई इट बिकम ग्रीन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए वो ग्रीन हो जाता है। क्लियर। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप देखोगे, इलियोप्लास्ट, ELAIO, इलियोप्लास्ट। ये क्या काम करेगा, स्टोर्स फैट, स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल स्टोर करता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द इलियोप्लास्ट, दे आर कॉल्ड एज इलियोप्लास्ट। क्लियर। सेकंड इज द एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इट स्टोर्स स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, यू कैन सी। थर्ड इज द एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, this is also known as the proteinoplast, also known as proteinoplast. Clear? So as the name is itself indicating, it stores protein. Clear? So this is about what, this is about the leucoplast. Clear? So leucoplasts are the plastics which are found in the plant parts which are away from the direct sunlight. ठीक है, which are not exposed to light. If they are exposed to light, definitely they will be converted into chloroplast. Keep this statement in your mind. ये क्वेश्चन हम पूछ भी देते हैं एग्जामिनेशन में, होम एग्जामिनेशन में, so you have to be very much alert about this. ठीक है, so this is about what, this is about leucoplast, and based on the kind of the food they store, the leucoplast, they are of 3 types. Elioplast,
The leucoplast that stores the fat and oil, they are the Eleuplast. Amyloplast, they store the starch or the carbohydrate. Then aleuroplast, ये क्या store करते हैं? They store the protein. They store protein. Clear? So this is sufficient about the leucoplast. Now second is the, अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं दूसरे प्लास्टिड्स की, तो that is the chromoplast. ठीक है, chromoplast क्या होता है? These are the plastids which provide characteristic color. ठीक है, second is the chromoplast. है ना, it provides different color. Provides different colors. ठीक है, and this is found in the petals. पेटल्स में होते हैं, ठीक है, पंखुड़ियों में होते हैं. देन वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स. ठीक है, जो भी प्लांट पार्ट हम लोग देखते हैं कलरफुल, वॉट एवर द कलरफुल प्लांट पार्ट विच वी ऑब्जर्व. ठीक है, जो भी कलरफुल हम लोग पार्ट देखते हैं, चाहे वो वेजिटेबल पील हो, ठीक है, सब्जी है ना, उसका छिलका कलरफुल होता है, एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट. ठीक है, देन आप देखते होगे क्या, फ्रूट पील है ना, कलरफुल फ्रूट पील हम लोग देखते हैं. उसके बाद सबसे ज्यादा तो हम लोग पेटल्स देखते हैं, फ्लावर के पेटल्स, दे आर ऑफ वेरियस कलर्स. ठीक है ना, दे आर ऑफ वेरियस कलर्स. सो दीज कलर्स, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, एक्सेप्ट आई एम टॉकिंग about the chloroplast. Chloroplast provides green color. So except green color, chromoplast provides all other various colors. ठीक है ना, हरे को छोड़ दो, लाल हो गया, पीला हो गया, बैगनी हो गया, whatever the colors are there, ठीक है ना, in the petals of the flower, this is because of the chromoplast. Clear? This is because of the chromoplast. ठीक है, अब इसमें होता क्या है आप बताओ, इसमें ऐसा क्या होता है, ऐसा पिगमेंट कौन सा होता है? इट कंटेन्स सम पिगमेंट. ठीक है ना, कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स. इट कंटेन्स कैरोटीन. आप एनसीईआरटी खोलोगे, पेज नंबर मैं आपको बताऊं 135 पे आप देखोगे, तो इट्स रिटन. ठीक है ना, द क्रोमोप्लास्ट, दे आर द फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स. इतना याद रखना. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में यू शुड नो, फैट सॉल्युबल. नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड. ठीक है, कैरोटिनॉइड. अभी कैरोटिनॉइड दो तरह के हो गए, यहाँ पे एनसीईआरटी में जिक्र है कैरोटीन एंड जेंथोफिल. कैरोटीन एंड जेंथोफिल. इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, आप देख सकते हो. ठीक है ना, एंड दे प्रोवाइड yellow, red and orange color. ठीक है, yellow, red and orange color. These carotenoids provide which color? Yellow. ठीक है, red and orange color. Clear? So whatever the colorful part which we see in the plant, it is because of the क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. ठीक, इसको मिटा दें. यस सर. देखो, now about the chloroplast which we have to study in detail. ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल हम लोगों को पढ़ना है. we have to study in detail क्लोरोप्लास्ट. ठीक है ना,
What do you know about the chloroplast? आप क्या जानते हो उसके बारे में? Who will tell? Anyone can tell anything about the chloroplast? बोलो. बोलो. इसमें पिगमेंट ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है, इसमें से ग्रीन होता है। Okay, okay. Any other? देखो एक चीज याद रखना, क्लास 10 तक तो ठीक है, हम लोग कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हैज द क्लोरोफिल दैट प्रोवाइड ग्रीन कलर, है ना? बट इसमें थोड़ा सा मालूम है क्या होता है? कैरोटीन और जेंथोफिल भी होता है। इट ऑल्सो कंटेन कैरोटीन एंड जेंथोफिल। देखो याद रखना, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में देगा पहला ऑप्शन क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन कैरोटीन जेंथोफिल, तीसरा ऑप्शन कैरोटीन जेंथोफिल एंड क्लोरोफिल, ठीक है? चौथे ऑप्शन में कुछ और डाल देगा। तो जहां पे ये तीन कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ठीक है, उसको आप टिक करोगे, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, ठीक है? तो इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी कि क्लोरोप्लास्ट आल्सो अपार्ट फ्रॉम द क्लोरोफिल इट आल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ कैरोटीन एंड जेंथोफिल। क्लियर? याद रखना, ठीक है ना? ये ग्रीन प्लास्टिक्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन प्लास्टिक्स, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है? कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट है, दिस इज द पिगमेंट, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, दे आल्सो कंटेन कैरोटीन एंड जेंथोफिल। क्लियर? तो ये तो हो गया पिगमेंट। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं नंबर। किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना हो सकता है, ठीक है? नंबर, तो नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? इट मे बी 1, ठीक है, 1 to 20 to 40, ठीक है? किसी में केवल एक हो सकता है, लाइक जैसे क्लेमाइडोमोनास, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना? दिस इज द एल्गी क्लेमाइडोमोनास, इट हैज ओनली वन क्लोरोप्लास्ट लाइक दिस, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट है। This one is the nucleus. So it is mentioned in the NCERT, ठीक है, कि how many chloroplasts are found in the Chlamydomonas. तो the example which is given in your NCERT that you have to learn, ठीक है ना? बात समझ में? तो Chlamydomonas में क्लोरोप्लास्ट एक ही होता है, but in some other green plants it may be 20 to 40, ठीक है? 20 to 40। क्लियर? साइज कितना होता है? लेंथ, व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथ, तो दिस इज 5 to 10 मिली माइक्रोन, ठीक है ना? 5 to 10 मिली माइक्रोन होता है, ठीक है? लेंथ यानी साइज की बात करो, साइज 5 to 10 मिली माइक्रोन। फिर ये होता है लेंथ, और कितना? 2 to 4 क्या है इसका? मिली माइक्रोन। इसका होता है विड्थ, इसकी चौड़ाई इतनी होती है। तो नंबर आपने देख लिया, इट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, इट मे बी 1 इन सम केसेस लाइक ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है? बट इन अदर्स इट मे बी 20 to 40, ये रेंज होता है, 20 से 40 के बीच में ये रेंज होता है, ठीक है? याद रखिएगा। अब शेप की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप, तो शेप में भी ऑफ वेरियस टाइप। आप देखो ये कप शेप है, दिस इज द कप शेप, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, दिस में भी कप शेप।
आप स्पायरोगायरा की बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोगायरा, इन केस ऑफ स्पायरोगायरा इट इज स्पाइरल लाइक दिस, देखो ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो स्पायरोगायरा का लाइक दिस, है ना, एंड दीज कंटेन व्हाट, पाइरिनॉइड्स। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, देख लो स्पाइरल है। ठीक है, इट मे बी कॉलर शेप्ड, इट मे बी कॉलर शेप्ड लाइक दिस। ठीक है, तो शेप वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, साइज भी आप देखते हो अलग अलग होती है, शेप भी आप देख रहे हो ये भी वेरी करता है। ठीक है ना, दिस में भी लेंस शेप्ड, एनसीईआरटी में पढ़ोगे लिखा है लेंस शेप्ड, दिस में भी ओवल, दिस में भी स्फेरिकल, दिस में भी कप शेप्ड, ठीक है, स्पाइरल। ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग सेल्स में आप देखोगे शेप जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, सभी सेल्स के क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर, कहीं कप शेप देखोगे इन सब केसेस यू विल सी द कप शेप, कहीं स्पाइरल नजर आएगा, ठीक है, कहीं डिस्क्वाइड शेप नजर आएगा, कहीं ओवल नजर आएगा, कहीं स्फेरिकल नजर आएगा। ठीक है, तो शेप जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, ये तो हो गया क्या, आपने देखा शेप देखा, साइज देखा, है ना। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेट अस सी द इंटरनल स्ट्रक्चर। Chloroplast, again I am telling you it's a double membrane bound structure. And what is the composition of this membrane? It is again made up of lipid and protein, just like the plasma membrane, and it is the unit membrane. ठीक है, so each chloroplast has the outer membrane and the inner membrane which you can easily see. Clear? यहाँ पे आप देखोगे this is the outer membrane, clear? This one is the inner membrane. Clear? The jelly-like liquid which is there, semi-solid jelly-like matrix which is there inside, this is called as what? This is called as stroma. This is called as stroma. ठीक है, stroma contain many enzymes. ठीक है, that help in what? That help in the dark reaction of the photosynthesis. ठीक है, stroma contains various enzymes that help in the biosynthetic phase of the photosynthesis. याद रखना, फोटोसिंथेसिस का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लियर, बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट is the site of photosynthesis, याद रखना। Again I am telling, chloroplast is the site for photosynthesis. ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अभी देखो, I will tell you about the two phases, light reaction and dark reaction of the photosynthesis. ठीक है, तो ये जो आप मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, इट इज द जेली लाइक लिक्विड सेमी solid liquid which contain water, which contain mineral, which contain many photosynthetic enzyme. ठीक है, which contain many photosynthetic enzyme, and that photosynthetic enzyme help in dark reaction. ठीक है, that help in dark reaction. Clear? ये मैट्रिक्स कैसा होता है? कलरलेस होता है, यानी याद रखिएगा दिस इज कलरलेस। ये भी पूछता है, कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे?